तो दोस्तों आ जाओ, आज मैं आपको सिखाता हूं दुबई वाली इंग्लिश। अब आप कहेंगे कि ये अमेरिकन इंग्लिश सुनी थी, ब्रिटिश इंग्लिश सुनी थी, ये दुबई वाली इंग्लिश कौन सी नई आ गई। तो भाई देखो, लॉजिक सिंपल है। दुबई फेमस है अपने शान और शौकत के लिए, अपनी लग्जूरियस चीजों के लिए। बिल्कुल ऐसा ही मामला इंग्लिश में भी है कि एक इंग्लिश होती है आम इंग्लिश, आम जिंदगी, और एक होती है थोड़ी लग्जरी इंग्लिश, भाई साहब जिससे देखते ही लगे हाई फाई बिल्कुल बढ़िया इंग्लिश में बात कर रहा है। अब यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। कैसे हो जी, हाउ आर यू, नो प्रॉब्लम, सी यू लेटर, आई विल पे द बिल, वगैरह वगैरह। ये है आम इंग्लिश। मैं आपको बताऊंगा इन सभी सेंटेंसेस को जो कि आम तरीके से बोले जाते हैं, इन्हें आप हाईफाई इंग्लिश में, लग्जरी इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, ताकि अलग ही नजर आओ भाई साहब बंदा बड़ा इंग्लिश वाला है। आओ एक एक करके सीखते हैं। बहुत काम की चीज है, मजाक मजाक में बहुत कमाल कमाल की चीज सीखोगे। दोस्तों नंबर 1 सबसे पहली चीज आती है हाउ आर यू। हम सब जानते हैं जब हम किसी से मिलते हैं या फिर अंग्रेजी बोलना सीखते हैं तो सबसे पहले यही सीखते हैं, जी तुम कैसे, हाउ आर यू, आई एम फाइन, मैं बढ़िया हूं। अब आप सुनिए इसे आप कैसे बोल सकते हैं। सिंपली आप हाउ आर यू को बोल सकते हैं व्हाट्सएप, व्हाट्सएप। आप कहेंगे ये तो सुना सुनाया लग रहा है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करें, भी आगे हार्ड हार्ड भी आएंगे। यानी जब भी आपको बोलना आप कैसे, हाउ आर यू की जगह बोल सकते हैं व्हाट्सएप। ये कोई आपसे पूछ ले व्हाट्सएप तो आप बता सकते हैं फाइन, एवरीथिंग इज गुड, या ऐसे आप बोल सकते हैं। यहां पर आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि जो व्हाट्सएप है ये इनफॉर्मल है। मैं इसके आगे लिख देता हूं, आप कहेंगे वो क्या होता है जी, इनफॉर्मल। तो भाई साहब इनफॉर्मल होता है यानी आप इसका इस्तेमाल ऑफिशियल तौर पे नहीं कर सकते हैं, अपने बड़ों से नहीं बोलेंगे। बड़े मतलब बुजुर्ग बुजुर्ग वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, उनसे तो बोल ही नहीं सकते। बॉस, टीचर, यानी आपसे पोजीशन में जो ऊंचे होंगे। बाकी आप यार दोस्तों में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक चैट पे, स्टेटस पे, हर जगह बोल सकते हैं व्हाट्सएप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। अब नो प्रॉब्लम क्या होता है, कोई बात नहीं। किसी ने आपका सर फोड़ दिया, नो प्रॉब्लम। किसी ने आपका पर्स मार लिया, नो प्रॉब्लम। अबे भाई इतने तो परेशान हो गए। तो जब भी मुझे कहना कोई बात नहीं, तो मैं नो प्रॉब्लम कहता हूं। लेकिन अब देखिए हम इससे हाईफाई इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, या कहें तो जो है वो कहते हैं ना वो वाली इंग्लिश जो है फेकू इंग्लिश, उसमें कैसे बोल सकते हैं। हाईफाई तो नहीं कहूंगा, फेकू इंग्लिश को ही आजकल हाईफाई मान लेते, तो मैं क्या करूं। चलो भाई इसे कहेंगे हम नो बिगी, नो बिगी। ले भाई साहब बिल्कुल हॉलीवुड वाले लगोगे तुम, सच में लोग कहेंगे ओ भाई साहब कितना हॉलीवुड से यार डायरेक्ट। तो आप ऐसे कैसे, नो बिगी। अब मान लीजिए कोई भी आपके साथ दिक्कत हो गई, किसी ने कोई प्रॉब्लम कर दिया आपके साथ, तो आपको वो कह रहा है सॉरी वॉरी है, तो क्या बोलते हैं, नो प्रॉब्लम। बल्कि अब आप बोलिए नो बिगी, दफा नो बिगी, अबे दफा बिगी। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई। अगला वाला आ रहा है सी यू लेटर। सी यू लेटर। अब सी यू लेटर का मतलब क्या होता है, फिर मिलेंगे, यानी दोबारा मिलेंगे। जैसे हम कहते हैं बाद में मिलेंगे, ये वाला ज्यादा अच्छा है ना, बाद में मिलेंगे, ये बोल देते ना, बाद में मिलेंगे। सी यू लेटर चैट पे लिख दिया, मुलाकात में बोल दिया, लेकिन जरा इसे हाईफाई तौर पर मुझे बोलना है। तो देखिए बड़े ही आसान तरीके से मैं इसे बोल सकता हूं। सी यू लेटर को मैं बोल सकता हूं केचप, केचप। खाली इतना भाई साहब, अच्छा हो मुझे बता दिया, वरना मैं तो टोमेटो सॉस ला के दे देता, है ना, केचप। आप इसके आगे लेटर भी जोड़ सकते हैं, केचप लेटर। ऐसे भाई ये लेटर यहां था, उसे आगे भी ले सकते हैं, केचप लेटर। इसका मतलब होता है बाद में मुलाकात होगी, दोबारा बाद में मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है, इसे याद रखिएगा, और ये आप अपनी डेली लाइफ में बोल सकते हैं। जैसे मैं वीडियो खत्म करूंगा तो मैं आपको कहूंगा केचप लेटर। चलो नेक्स्ट वाला देखेंगे भाई, आई पे द बिल, जो कि भाई बहुत खतरनाक काम है। इसका मतलब होता है बिल मैं भरूंगा। अब कहीं भी रेस्टोरेंट में गए, होटल में गए, खाना खा रहे हैं, कहीं कुछ ऑर्डर किया है, भैया पराठे पराठे मंगा लो। अब उसमें 4-5 फ्रेंड्स वगैरह हैं या फैमिली से, तो उसमें फिर कहते हैं बिल तेरा भाई भरेगा, बिल मैं भरूंगा। तो इसे इंग्लिश में हम लोग क्या समझते हैं, आई विल, ये तो विल हो गया ना, आई और विल पे द बिल। ओ भाई ये तो शायरी बन गई, आई विल पे द बिल, तुम देख के मुझे जाओगी हिल, ओहो आई विल पे द बिल। अब इसे आप थोड़ा सा एडवांस तरीके से, मतलब वो फेकू तरीके, मैं एडवांस क्यों बोल रहा हूं, ये फेकू तरीके से कैसे बोल सकते हैं। आप इसे बोल सकते हैं फेकू इंग्लिश में, इट्स मी। ओ भाई साहब ये पता होना चाहिए भाई साहब, ऐसे ऐसे शब्द सुन के ना लोग याद कर लेते हैं, उन्हें पता होता सामने वाले को समझ नहीं आ गया, ये बोल दो, और कल को कहे तूने बिल नहीं भरा था, कोई तू चुप बैठा रहा, तो बोल दो मैंने तो बोला था, अब उसकी समझ में नहीं आ रहा। तो आप खाना खा रहे हो और कोई आपसे कहे इट्स ऑन मी, या बिल लेके आ गया कोई, और आप कह रहे हैं आई पे द बिल, मैं बिल भरूंगा, तो सामने वाला कहेगा इट्स ऑन मी, डोंट वरी, मैं पे करूंगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं भाई। नेक्स्ट वाला देखेंगे, बड़ा कॉमन सा है, हम सब जानते हैं, और वो है आई डोंट नो। आई डोंट नो भैया, यही वाला ना, हाँ यही वाला। अच्छा अबे एरो के ऊपर हो गए तुम, चलो कोई बात नहीं। आई डोंट नो, आई डोंट नो का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता,
प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सबको पता होगा ये इसकी इंग्लिश होती है। लेकिन जैसे आपको बोलना है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, तो बहुत ही बढ़िया भाई, मैं तो ये प्रेफर करूंगा भाई फेकू इंग्लिश, जिसे बोलते छपरी इंग्लिश। ओ आई, नया नाम दे दिया मैंने इसे, छपरी इंग्लिश। तो इसे आप कैसे बोल सकते हैं, सुनिए, इसे आप सिंपली बोल सकते हैं इट बीट्स मी, इट बीट्स मी, ऐसे। सो ये एक तरीका हो सकता है छपरी इंग्लिश पे। अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तैयार रहना, अगली वीडियो छपरी इंग्लिश। चलो नेक्स्ट वाला देखेंगे भैया, इट बीट्स मी, ठीक है ना, इट बीट्स मी किसे, आई डोंट नो। अच्छा चलो बताओ, इंडिया की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, राजधानी क्या है भारत की, इट बीट्स मी। अरे तो ना पता तुझे, मारो इसे पकड़ गए, दिल्ली है ना। अब ऐसे मुझे बोला, अच्छा चलो बता दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, इट बीट्स मी। अरे बीट मैं लठ ही लठ बजा, तो बार बार कह रहा मुझे पीट दो। तो आप ये आई डोंट नो की जगह बोल सकते हैं भाई। नेक्स्ट वाला देखेंगे, अगला वाला आपका आ जाता है आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। इसका मतलब क्या है कि मैं दुखी हूं, मैं थका हुआ हूं। अब कोई भी इंसान को जब किसी काम के लिए बोलो, या आपको कोई बोले आप थके हुए तो क्या बोलते हैं, आई एम टायर्ड। लेकिन आप इसे थोड़ा सा फेकू इंग्लिश में कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं दोस्तों, क्या बोल सकते हैं, नॉट अ बिट, नॉट अ बिट। हालांकि इसका मतलब क्या बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये आई एम टायर्ड का ही अल्टरनेट है। मतलब मैंने आपसे कहा चले यार क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो आप ऐसे क्या बोलने वाले थे, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। आप ऐसे बोलिए नॉट अ बिट, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका यही मतलब हुआ ना कि थके हुए हो। तो जब भी आपको किसी काम को ही बोलना है मैं थका हुआ हूं, नॉट अ बिट बोल सकते हैं। नेक्स्ट वाला भाई देखेंगे, अगला वाला है दैट्स अमेजिंग, वाओ। भैया किसी की तारीफ वारीफ करनी, ओ भाई साहब वाह भाई वाह, क्या यार क्या बेहतरीन चीज है, तो हम क्या बोलते हैं भाई, जो है क्या नाम है, दैट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये क्या है, अब चलो तो आप क्या बोलेंगे, सुनिए, दैट्स अमेजिंग की जगह आप बोल सकते हैं दैट्स ले। ओ भाई साहब, मुंह से भी मतलब शब्दों की कमी पड़ गई है क्या, इतने जो है छोटे छोटे कर लिए, बट आप ऐसे बोल सकते हैं दैट्स ले, ऐसे, दैट्स लेट। तो दैट्स अमेजिंग का ये एक अल्टरनेट हो सकता है। एक और देखेंगे दोस्तों, लास्ट में बहुत मजेदार चीज है आपके लिए होमवर्क के तौर पे, वो जरूर देखिएगा, करके जाइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में। अगला वाला है हरी अप, हरी अप। हरी अप का मतलब क्या होता है भाई, हम सब जानते हैं, हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, जल्दी, क्विक। अब मुझे किसी को कहना जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तो कैसे बोलेंगे, क्या टाइम हो गया, अभी नहीं, तो कैसे बोलेंगे हरी अप। तो सुनिए, अब इसको मैं हाई फाई इंग्लिश में कैसे बोल सकता हूं, बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा। हरी अप को मैं हाई फाई इंग्लिश, हाई फाई क्यों कह रहा हूं मैं यार इसे बार बार, मैं जो है क्या नाम है, ऐसे ही फालतू वाली इंग्लिश में हम बोल सकते हैं चाप चाप। अरे भैया मैंने तो किसी को बोलते हुए नहीं सुना, ऐसा आप कहोगे, वो आप इसलिए कहते हो क्योंकि आप इंग्लिश में स्पीचेस नहीं सुनते हो, आप लोगों को नहीं सुनते हो, आप पॉडकास्ट नहीं सुनते हो, आप नॉवेल्स नहीं पढ़ते हो, आपको लगता है बस इंग्लिश इतनी आ जाए कि बोलचाल, भैया इंग्लिश में घुसना पड़ता है। तो आप देखेंगे, मतलब सुनेंगे, मतलब पढ़ेंगे कि जब भी किसी को हरी अप बोलना है, तो ऐसा नहीं है हरी अप गलत है, वो बोल सकते हैं तो बहुत बढ़िया, याद रहे। लेकिन कुछ जरा अलग स्टाइल वाली इंग्लिश बोलनी है, नए टाइप की, तो आप बोल सकते हैं चाप भाई, ऐसा लग रहा है जैसे चाउमीन सी खिला दियो, चलो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क लेकर आया हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अरे भाग जाए जल्दी से। यहां पर गाइस अभी आपको इस वक्त 4 जो है क्या नाम है, फ्रेजेस कह लेते हैं, दिखाई दे रहे होंगे, जो हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। आप इनको शॉर्ट इंग्लिश में कैसे बोलना पसंद करोगे, ये वो नहीं है जो मैंने आज आपको सिखाए हैं, ये उन जैसे हैं। मैं आपका माइंड देखना चाहता हूं। अब इसमें कमाल की बात यह है, आप कहेंगे हमें तो नहीं पता, हमें कैसे पता होगा। डोंट वरी, आप कमेंट सेक्शन खोल के देखो, बहुत सारे बच्चों ने लिखा होगा, और इन चारों का अल्टरनेट अगर आपको किसी का पसंद आए तो उसके कमेंट को लाइक करना। देखते हैं सबसे ज्यादा लाइक किसके कमेंट पर रहते हैं। कुछ अच्छा सा बढ़िया सा ढूंढ के इसका निकालना कि इसको स्टाइल में कैसे बोल सकते हैं, इंग्लिश में ही लिखे हुए, लेकिन स्टाइल वाली इंग्लिश में इन्हें जो है 1 से लेके 4 तक लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा दोस्तों आप ऑर्डर कर सकते हैं मेरी किताब, जो कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। बुक का कवर ऐसा है, जब सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगी, घर बैठा ऑल ओवर इंडिया। इन दोनों वेबसाइट से कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, दोनों वेबसाइट से, अमेज़न या फ्लिपकार्ट, ही ध्यान रखिएगा। और मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए ग्रामर वाला, क्योंकि यहां पर मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अभी चल रहा है ऑफर के अंदर 50% डिस्काउंट पे। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दोनों के लिए जाओ और इसे देखो, एक बार चेकआउट करो। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, चाहते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।